क्या दिया देखो, मिस्टर राम नेने हेल्ड ऑन 1/1/2013 60,000 ऑफ 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्स फ्री। हमने अब तक डिबेंचर के सम किए थे, अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम आ गया, लेकिन मिलता तो इंटरेस्ट ही है उस पर भी, ठीक है। ऑफ 100 रुपीज ईच 56,500 ऑन वन, ठीक है। टाइमलाइन बनाते जाते हैं, नहीं तो पता चला उड़ जाएगा सब। सबसे पहले उसके पास 1/1/2013 फॉर 1/1/2013 को उसके पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो ओपनिंग हो गया। उसके बाद 1/6/2013 ही परचेज ऑफ फर्दर 40,000 रुपीज ऑफ द सिक्योरिटी एट द रेट ऑफ 97 का इंटरेस्ट। तो 1/6 को उसने परचेज किया, 1/6/2013 को। कोई तकलीफ? 31st July 2013 50,000 of the security was sold at 94x interest। तो 31st July 2013 सोल्ड किया। एंड लास्ट 1/12/2013 20,000 ऑफ द सिक्योरिटी वाज अगेन सोल्ड एट ₹96 कम इंटरेस्ट। तो 1 दिसंबर को वापस से उसने भाई साहब ने बेचा। ओके, इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी वाज पेड each year on 31st March and 30th September and was credited by the bank on 3rd April and 4th October। यानी कैलकुलेशंस हमको करना मार्च के हिसाब से है, सितंबर के हिसाब से है, लेकिन उसका पैसा कब आया वो तारीख अलग है। सिंपल मतलब कैलकुलेशन होता है अकाउंट में, कैलकुलेशन करके डाल देते हैं, लेकिन अकाउंट में क्लियर उसके 2-3 दिन के बाद हो रहा है। तो फिलहाल इंटरेस्ट का डेट क्या है? 31st मार्च 31st मार्च और 30th सितंबर। तो यहां पे 13 है, तो यहां पर भी 13 आ जाएगा। कोई तकलीफ? सिंपल। नेक्स्ट वन, credited the price of the security on 31st March December 2013 was 96। मतलब कोटेड प्राइस दिया है 31st December 2013 का कोटेड प्राइस दिया, दैट इज क्लोजिंग, है ना। एंड was 96। ड्रॉप द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नेने। ध्यान दो बेटा, अपना ओपनिंग है 1 जनवरी अपना ओपनिंग है, तो 31st दिसंबर अपना क्लोजिंग हो जाएगा। इतना क्लियर है। साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, एक मार्च में मिलेगा और एक सितंबर में। तो क्या इससे पहले हमें एक इंटरेस्ट मिला होगा? यस। कब मिला होगा? गलत जवाब। साल में 2 बार मिल रहा है, एक बार मार्च में मिल रहा है, एक बार सितंबर। तो जनवरी के पहले मार्च आएगा कि सितंबर आएगा? जनवरी के पहले मतलब उल्टा जाओ, सितंबर आएगा, तो सितंबर में आएगा। कितना तारीख? 30 सितंबर 2012। कोई तकलीफ? हाँ या ना? कोई तकलीफ? ये डेट्स में कोई तकलीफ? पीछे पहले मतलब जनवरी बोला ना, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, मतलब सितंबर का डेट आएगा। अब ध्यान दो, इंटरेस्ट टू ओपनिंग, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट कट, इंटरेस्ट टू परचेस, इंटरेस्ट टू सेल, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट डैश कट, इंटरेस्ट टू सेल, इंटरेस्ट टू क्लोजिंग। कोई तकलीफ? क्या हम मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं? सितंबर गया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का 1 तारीख तो नहीं होगा, तो 3 मंथ्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। अंडरस्टूड? नाउ इंटरेस्ट खत्म, आगे अब अप्रैल, मई, जून का 1 दिन काउंट नहीं होएगा, तो 2 मंथ्स, है ना। फिर वापस अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा बोला है, 31st जुलाई पूरा हो तो 4 मंथ्स। और फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा 6 मंथ्स। दैट्स इट। इंटरेस्ट खत्म। अब आगे का सितंबर गया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 1 दिन काउंट नहीं होएगा, तो 2 मंथ्स। और उसके बाद फिर सितंबर गया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा 3 मंथ्स। तकलीफ? सारे मंथ्स आ गए? कोई तकलीफ है इसमें? ओके। सम स्टार्ट करने के टाइम पे 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। ओपनिंग बोला है तो 1/1/2013 ओपनिंग, मतलब 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चेक करो कितना ओपनिंग बैलेंस बोला बेटा? 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज का फेस वैल्यू है।
एट द रेट ऑफ 100 ईच 56,500, तो कॉस्ट दिया 56,500। अब क्या हमें ओपनिंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है? यस, क्योंकि मंथ मेंशन किया है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन 1/1/2013, तो 60,000 डायरेक्टली निकाल सकते हैं इनटू कितना परसेंटेज बेटा? 12%, और 3 मंथ्स, तो बेटा कितना आएगा? 1,800 वर्किंग नोट नंबर 1। कोई तकलीफ? श्योर? पक्का? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 1 तारीख 31 मार्च आएगा सीधा इंटरेस्ट, 31 मार्च सीधा इंटरेस्ट है ना, तो 31 मार्च सीधा इंटरेस्ट, तो 31 मार्च 2013 इंटरेस्ट बोला तो बाय बैंक, बट कौन से कॉलम में आएगा बेटा? इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2013। डेबिट माइनस क्रेडिट करने की जरूरत है क्या? एक ही आइटम है ना, तो सीधा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। कितना हो गया? 3,600। कोई तकलीफ? श्योर? आगे P फॉर परचेस, तो परचेस डेबिट साइड 1/6/2013, तो टू बैंक। बेटा परचेस में कितना बोला देखो जरा चेक करो, 1/6/2013 he had purchased a further for 60,000 of the security at the rate of 97 कम इंटरेस्ट, तो 40,000 रुपीज की सिक्योरिटी है बेटा, तो फेस वैल्यू 40,000 हो गया। अब आगे का कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, परचेज ऑन कौन सी तारीख? 1/6/2013, तो बेटा पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट 40,000 बोला मतलब 400, 97 मल्टीप्लाई कर दो, 97 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 38,800। अब बेटा इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। व्हाट इज माय फेस वैल्यू? 40, 12%, और 1/6 को कितना? 2 मंथ्स है ना, तो 2 मंथ्स 800। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कम, तो कम बोला तो माइनस करेंगे, तो माइनस कर दो बेटा, कितना आएगा? 38,000। कोई तकलीफ? तो अभी क्या करने का? इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट कॉलम में लिखो, कॉस्ट वाला कॉस्ट कॉलम में लिखो, इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट कॉलम में लिखो, कॉस्ट वाला कॉस्ट कॉलम में लिखो। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट पी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 31 जुलाई 2013 सेल बोला बेटा, सेल 31 जुलाई 2013, बेटा सेल के टाइम पे बाय बैंक लिखेंगे बेटा। अभी देखो कितना सेल 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 50,000 ऑफ द सिक्योरिटी, तो बेटा फेस वैल्यू में आ जाएगा 50,000। कोई तकलीफ? अब क्या करना है? अब हमें इसको कैलकुलेशन में करना है, तो वर्किंग नोट नंबर 4, सेल ऑन 31 जुलाई 2013, तो पहले निकालना है बेटा कॉस्ट 50,000 मतलब 500 है ना, सिक्योरिटी 100 कर दोगे, कितने में बोला है? 94 मल्टीप्लाई 47,000। ओके। Now we have to calculate interest. Interest is always calculated on face value. Okay, multiply by 12% for 4 months. 2,000। X और कम, X इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, X इंटरेस्ट, तो X इंटरेस्ट मतलब एज इट इज, कॉस्ट का कॉस्ट में लिखेंगे बेटा, और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट में। देयर इज नथिंग टू बी वरी, कुछ भी कैलकुलेशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट नंबर प्रॉपर डालते रहेंगे हम लोग, ठीक है? आगे बढ़े? नहीं बढ़े? क्यों बढ़े? जैसे ही सेल किया प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी गुड, सीख रहे हो, बड़े ही तेज हो रहे हो, सही जा रहे हो, लेकिन कैसे भी करो लेकिन अच्छे से करो। चलो ठीक है। 31 जुलाई 2013 प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करने का? फेस वैल्यू कॉस्ट, फेस वैल्यू कॉस्ट
डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट में फेस वैल्यू 1 लाख, डेबिट का कॉस्ट 94,500 ओके। क्रेडिट में जाते हैं तो बेटा जिस दिन का निकालना है उस दिन को छोड़ दो। तो उसके ऊपर का कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसके ऊपर का कुछ नहीं दिख रहा, मतलब डैश डैश। तो 1 लाख एज इट इज आ गया, इधर भी 94,500 एज इट इज। अब हमने सेल कितना किया? सेल हमने कितना किया? 50। तो इतना 47,250। ठीक है, ध्यान क्या देने का? कॉस्ट प्राइस 47,250, माई सेलिंग प्राइस उधर देखो 47,000, मतलब मुझे मिलना कितना चाहिए था? 47,250, मिला 47। तो 250 रुपया ज्यादा मिला, कम मिला? कम मिला। तो बेटा लॉस हो गया 250 रुपीज का। कोई तकलीफ? प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, लॉस है तो 31/7/2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5, दैट इज 250 रुपीज। कोई तकलीफ? सिंपल। एस होने के बाद आई मतलब इंटरेस्ट, तो वर्किंग नोट नंबर 6, 30 इंटरेस्ट ऑन 39/2013। सिंपल। कैसे करेंगे? वही फंडा, डेबिट माइनस क्रेडिट, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट में कितना है? 1 लाख, क्रेडिट में चेक करो कितना है? 50। तो 50,000 माइनस किया तो कितना आएगा? 50,000। नाउ 50,000 का 12%। ओके, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6। तो कितना आएगा? कोई तकलीफ नहीं। इंटरेस्ट डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? क्रेडिट में। वेरी गुड। 39/2013 बाय बैंक, बट इन विच कॉलम? वेरी गुड, इंटरेस्ट कॉलम। तो 3,000 इंटरेस्ट के कॉलम में आ जाएगा। कोई तकलीफ? श्योर। अभी वापस क्या बोला है? सेल, एस स्टैंड फॉर सेल। तो सेल डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट 1/12/2013 बाय बैंक। चेक करो बेटा कितना सेल किया, देखो 20,000 ऑफ द सिक्योरिटीज। तो 20,000 मेरा फेस वैल्यू हो गया, बट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल, वर्किंग नोट नंबर 7, सेल ऑन 1/12/2013। अब क्या करेंगे? कॉस्ट 200 इंटू कितना लेने का? 96। 200 क्यों लेने का? फेस वैल्यू से डिवाइड करके 19,200। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 20,000 इंटू 12% इंटू 2 मंथ्स, तो 400। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, चेक करो। कम इंटरेस्ट वैसा कम कर देने का बेटा, कम कर दो। तो 18,800 है ना? तो कॉस्ट में आएगा 18,800, इंटरेस्ट में आएगा 400। कोई तकलीफ? सेल हो गया? पक्का? आगे बढ़े। ओके, प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1/12/2013। पहला फेस वैल्यू कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट का फेस वैल्यू कितना है? 60/40, 1 लाख। डेबिट का कॉस्ट 94,500 है ना? अभी 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 इस दिन का छोड़ के ना, क्योंकि इसी दिन का निकालने का है। तो फेस वैल्यू कितना है? 50 है ना? और कॉस्ट कितना देखो, कॉस्ट का टोटल करो 47,250। समझ में आया क्या बोला? जिस तारीख का प्रॉफिट लॉस निकाला उस दिन की तारीख को छोड़ के बाकी सब लेने का। तो 50,000 एंड 47, तो माइनस करके बेटा आएगा इधर 50,000 और इधर आएगा 47,250। तकलीफ? अब मैंने सेल कितना किया? 20,000 सेल किया। कितना किया? तो बैलेंसिंग कितना आएगा?
18,900. 18,900. So this is my cost price, 18,900. Compare with the selling price. What is my selling price? 18,800. अरे भैया ज्यादा मिला कि कम मिला? ज्यादा मिला कम मिला? कम, क्योंकि 100 रुपया कम मिला ना। तो क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। विच कॉलम? विच कॉलम? कॉस्ट कॉलम। सिंपल, दैट्स इट। आगे बढ़े। 31 दिसंबर 2013 क्लोजिंग करना है। चेक करो क्लोजिंग के टाइम पे कोटेड प्राइस वगैरह दिया था क्या? यस दिया है। तो 31 मार्च सॉरी दिसंबर 2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, चेक कितना दिया कोटेड प्राइस? 96। तो कंपैरिजन तो बनता है, कंपैरिजन करेंगे तभी मालूम पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वर्किंग नोट नंबर 9, क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर 2013। सिंपल, कैसे करेंगे? डेबिट फेस वैल्यू कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट का से 1 लाख 94,500 एज इट इज। क्रेडिट मांगो तो 50 + 20 70। और कॉस्ट 47,250 और 18 66,150। चेक करना जरा। ओके, माइनस करके कितना आएगा? 30,000 है ना? 28,350। चेक करो, है ना? मतलब मुझे कितना मिलना चाहिए? 28,350। इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर। तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 28,350। सिंपल, बट मुझे वहां पर कोटेड प्राइस दिया, देखो कितना दिया है? 96। अभी 30,000 है, डिवाइडेड बाय 100 मतलब 300 हो गया। कितना आएगा देखो? 28,800। तो कौन सा रिकॉर्ड करूंगा मैं? जो दोनों में से छोटा है वो। तो जो कौन सा छोटा है? 28,350। सिंपल। व्हाट इज माय फेस वैल्यू? 30,000 विल बी माय फेस वैल्यू। क्या इसमें पीएनएल आएगा? क्या इसमें पीएनएल आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो मेरा वैल्यू मैंने निकाला वही वैल्यू मैंने रिकॉर्ड भी किया ना। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अराइज नहीं होएगा। अगर ये 27 होता तो 27 लिखता तो इसका तो प्रॉफिट एंड लॉस आता था, क्योंकि मेरा कैलकुलेटेड अमाउंट और ये अमाउंट में क्या है? फर्क है। सिंपल। अब क्या मुझे इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? यस। क्यों? मंथ निकाला है मैंने। तो इंटरेस्ट 30,000 पर आएगा, 12% पर आएगा, 3 मंथ्स के लिए आएगा 900। ओके, तो यहां पे लिख दो 900। कोई तकलीफ? पक्का? कैसे करना है समझ में आया? ओके, अभी टोटल करते हैं। 1 लाख, फेस वैल्यू भी आपका 1 लाख हो जाएगा। कॉस्ट को भी एक बार टोटल कर लो तो 94,250 इधर भी आएगा, उधर भी 94,250 आएगा। एक बार जस्ट 500 सॉरी 94,500 94,500 दोनों जगह पर वही आएगा। 9,900 इंटरेस्ट, उसमें से 2,600 माइनस करो 7,300। तो इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 31 दिसंबर 2013। डिफिकल्टी? श्योर?